तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहां दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में फटा कोरोना बम, 9 अधिकारी हुए कोरोना से संक्रमित, अनंतफरन में कराए गए भर्ती। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बेरहम हुआ सऊदी अरब, कोरोना काल ने छीना रोजगार, तो सऊदी अरब में भीख मांगने को मजबूर हुए भारतीय, तो डाल दिया सऊदी अरब सरकार ने जेल में। तो किस तरह से तानाशाही सऊदी ने दिखाई है भारतीयों के ऊपर। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर मोदी पर फिर बोला हमला। राहुल बोले कृषि बिल के जरिए मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार, किसानों को कर देंगे ये बर्बाद। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि बीएमसी ने कंगना रनावत को सुनाई खरी खरी, कहा हम नहीं देंगे 2 करोड़ का मुआवजा, खुद भरे अपना जुर्माना, हमने नहीं की कोई अवैध कार्रवाई, क्यों बनाया था अवैध निर्माण। तो दोस्तों इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी के मंत्री ने उड़ाया गौमूत्र का मजाक, तो राज्यसभा में बीजेपी ने मचा दिया हंगामा। इसी बीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि सुदर्शन न्यूज चैनल की बड़ी मुश्किलें, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए पूछा मुसलमानों को क्यों बता रहा है सुदर्शन न्यूज जिहादी, आखिरकार उसके पास क्या है सबूत, सुप्रीम कोर्ट को दे, नहीं तो मुसलमानों को जिहादी नहीं बताए। तो सुदर्शन न्यूज पर ये चाबुक पड़ी है सुप्रीम कोर्ट की। इस बीच अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान और एकता कपूर समेत 8 फिल्मी हस्तियों को कोर्ट ने भेज दिया नोटिस, पेश होने का दे दिया है कोर्ट ने आदेश। सलमान खान की बढ़ गई हैं मुश्किलें। इसी बीच अगली खबर में दोस्तों आपको बताएंगे कि कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से मोदी पर बोला हमला, कहा जुमलेबाज सरकार ने बर्बाद कर दिए सभी तरह के उद्योग, इसलिए युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने पर हुआ मजबूर। दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो आरएसएस के मुख्यालय में कोरोना की दस्तक, आरएसएस के 9 अधिकारी हुए अस्पताल में भर्ती, सभी को हुआ भयानक कोरोना। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय में 9 वरिष्ठ अधिकारी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। सभी संक्रमित कार्य सेवकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से अधिकांश की उम्र 60 साल से ज्यादा है। वहीं आपको बता दें कि स्वयं सेवकों को इलाज के लिए शहर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। तो किस तरह से अब कोरोना महामारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय तक पहुंच गया है और 9 अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं वह संक्रमित हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेरहम हुआ सऊदी अरब, कोरोना काल ने छीना रोजगार, तो सऊदी अरब ने 450 भारतीयों को भीख मांगने पर डाल दिया डिटेंशन सेंटर में। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही सऊदी अरब से कि कोरोना महामारी के दौर में सऊदी अरब में 450 बेरोजगार भारतीय भीख मांगने को मजबूर हो गए। वहीं आपको बता दें कि इन 450 भारतीयों ने सड़कों पर उतरकर सऊदी अरब में भीख मांगी, लेकिन इनके भीख मांगने से सऊदी अरब नाराज हुआ और सभी 450 भारतीयों को भीख मांगने के जुर्म में सऊदी अरब की सरकार ने डिटेंशन सेंटर में डाल दिया है। जी दोस्तों ये बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार की किस तरह से विदेश नीति फेल होती दिख रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि जिन सऊदी अरब में 450 भारतीयों को जेल में डाला गया है डिटेंशन सेंटर में, उनमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, बिहार और दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा के लोग सबसे अधिक हैं। वहीं आपको बता दें कि इन श्रमिकों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और इन्होंने अपनी बीती सुनाई और बताया कि हम यहाँ पर रोजगार छिन गया था कोरोना महामारी में, तो खाने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए हमने रोडों पर निकलकर भीख मांगी और भीख मांगते हुए देखकर सऊदी अरब सरकार ने हमें डिटेंशन सेंटर में डाल दिया यानी जेल में डाल दिया। ये सजा सऊदी अरब में भारतीयों को दी गई है। तो बड़ी अपडेट है, देखते हैं भारत सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि बिल को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर से मोदी पर बोला हमला, कहा कृषि बिल के जरिए मोदी सरकार बढ़ाएगी अपने मित्रों का व्यापार। जहां दोस्तों आपको बता दें
कि देश में जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि बिल को लोकसभा में पास कराया, जिसके बाद किसान समेत देश की विपक्षी पार्टियों ने इस पर जमकर हमला बोला और विरोध किया। इसी बीच खबर सामने निकल कर आ रही है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अब कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि शुरू से ही मोदी जी की कथनी और करनी में फर्क रहा है, चाहे वह नोटबंदी हो या फिर जीएसटी हो या फिर डीजल पर भारी मात्रा में टैक्स। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने कृषि बिल के जरिए अब अपने मित्रों का मोदी सरकार व्यापार बढ़ाएगी, अडानी और अंबानी को खूब पैसा देगी मोदी सरकार, और किसानों की जो फसल है उसका मनमाना जो है रेट देगी, जिसके बाद अब अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाने में मोदी सरकार लग गई है और इसीलिए इस भयानक कृषि बिल को मोदी सरकार लेकर आई। तो राहुल गांधी ने यह बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुंबई बीएमसी ने कंगना रनावत को दिया तगड़ा झटका। कहा हम नहीं देंगे कंगना रनावत को 2 करोड़ का मुआवजा, खुद भरे जुर्माना। जी दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि बीएमसी ने आए दिनों कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया, जिसके बाद कंगना ने मुंबई हाई कोर्ट का रुख करते हुए मांग की थी कि बीएमसी 2 करोड़ रुपया दे, उसके बाद ही ये मामला खत्म होगा। इसी बीच आपको बता दें कि अब बीएमसी ने मुंबई हाई कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है, जिसमें कंगना रनावत पर हमला बोलते हुए बीएमसी ने साफ कह दिया कि हम कंगना रनावत को 2 करोड़ रुपया मुआवजा क्यों दें, कंगना रनावत खुद जुर्माना भरे और कंगना रनावत की याचिका सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट खारिज करे। तो तगड़ा झटका वीएमसी ने दे दिया है कंगना रनावत को कि हम 1 रुपया भी कंगना रनावत को नहीं देंगे मुफ्त का। तो ये बड़ा हमला कंगना रनावत पर बोला है वीएमसी ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी के नेता ने राज्यसभा में उड़ाया गौमूत्र का मजाक। तो राज्यसभा में बीजेपी ने मचा दिया हंगामा। जी दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने गौमूत्र का राज्यसभा में जमकर मजाक उड़ाया, जिसके बाद बीजेपी ने राज्यसभा में हंगामा काट दिया। जी दोस्तों आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन उच्च सदन में होम्योपैथिक अस्पतालों की भयावह स्थिति के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो कहती है कि गौमूत्र पीने से बीमारी और कोरोना महामारी ठीक हो सकती है। आगे उन्होंने कहा है कि ये सब बकवास है, गौमूत्र एक गंदी चीज है, अगर इसे पीते हैं तो इससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। जिसके बाद बीजेपी को ये गवारा नहीं और बीजेपी ने हंगामा काट दिया। बीजेपी ने कहा कि सुपरस्टार अक्षय कुमार भी गौमूत्र का उपयोग करते हैं, अगर ये अच्छा नहीं होता और इसके गुण अच्छे नहीं होते तो वो इतने बड़े एक्टर होकर क्यों गौमूत्र का उपयोग करते हैं। जिसके बाद जो है बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बीच बहस हुई और संसद 3 बार स्थगित हुई। तो किस तरह से गौमूत्र का मजाक उड़ाने पर बीजेपी ने राज्यसभा में हंगामा काटा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नेपाल के सामने झुकी मोदी सरकार। नेपाल के स्कूलों में भारत के खिलाफ घोला जा रहा है जहर। पाठ्य पुस्तकों में भारतीय हिस्सों वाला विवादित नक्शा किया गया शामिल। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल एक छोटा सा देश होकर मोदी से टक्कर ले रहा है और मोदी सरकार उसके सामने झुकती दिख रही है। जी दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल के स्कूलों की नई पुस्तकों में भारत के खिलाफ नेपाल का विवादित नक्शा शामिल कर दिया गया है, जिसमें भारत के 3 क्षेत्र लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियादुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। इस मानचित्र को नेपाल की संसद द्वारा सर्वसम्मति से पास भी किया गया था, जिसके बाद अब मोदी सरकार एक छोटे से देश से टक्कर तक नहीं ले पा रही है और नेपाल के स्कूलों में अब भारत के खिलाफ जहर घोला जा रहा है और भारतीय हिस्सों को नेपाल ने अपनी पुस्तकों में अपना बताया है। जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि अब नेपाल के बच्चे हैं वो भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे और उन्हें बताया जाएगा कि नेपाल के 3 क्षेत्र भारत के कब्जे में है। तो इतिहास नेपाल ने बना दिया है और मोदी की मुश्किलें बढ़ गई और एक छोटे से देश से मोदी नहीं ले रहे हैं टक्कर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज से पूछा, मुसलमानों को क्यों बता रहे हो आप जिहादी,
है आपके पास कोई सबूत तो दे। जय दोस्तों, आपको बता दे ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि जिस तरह से लगातार सुदर्शन न्यूज चैनल मुसलमानों के खिलाफ जिहादी प्रोग्राम चला रहा है और देश में मुसलमानों के प्रति हिंदुओं के हिंसा भर रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि सुप्रीम कोर्ट ने अब सुदर्शन न्यूज को एक नोटिस जारी कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन न्यूज से पूछा है कि आखिरकार आप मुसलमानों को जिहादी क्यों बता रहे हो, आखिरकार देश में क्यों नफरत फैला रहे हो। अगर आपके पास कोई सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट में पेश करो, अन्यथा मुसलमान या फिर एक समुदाय के खिलाफ आप क्यों नफरत फैला रहे हो और जिहादी मुसलमानों को क्यों बता रहे हो। क्योंकि आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज चैनल का एक शो है जिसका नाम था यूपीएससी जिहाद, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे चलाने की पहले इजाजत दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुदर्शन न्यूज को एक पत्र लिखकर जवाब मांगा कि आखिरकार आप मुसलमानों को जिहादी क्यों बता रहे हैं। देखते हैं कि सुदर्शन न्यूज चैनल के ब्रॉडकास्ट क्या इसका जवाब देते हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सलमान खान समेत एकता कपूर और 8 फिल्म हस्तियों को कोर्ट ने भेजा नोटिस, पेश होने का दिया आदेश, बढ़ सकती हैं इनकी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए एक आदेश जारी करते हुए अभिनेता सलमान खान, निर्माता एकता कपूर समेत कुल 8 फिल्म हस्तियों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कोर्ट में पेश होने के लिए इन एक्टर्स को आदेश दिया है। वहीं आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि इनके दबाव के कारण ही सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की, जिसके बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और सलमान खान और एकता कपूर समेत 8 फिल्म हस्तियों को कोर्ट ने नोटिस भेज दिया और कहा कि आप कोर्ट में पेश हो। तो एक बार फिर से विवादों में सलमान खान आ चुके हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कन्हैया कुमार ने रोजगार को लेकर मोदी पर बोला हमला, कहा जुमलेबाज सरकार ने बर्बाद कर दिए सभी तरह के उद्योग, इसलिए युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाने को हुआ मजबूर। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बेगूसराय लोकसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी एवं जेएनयू के पूर्व छात्र नेता कन्हैया कुमार ने एक बार फिर से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि इस सरकार ने युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का झांसा दिया था, लेकिन इस सरकार ने अपनी नीतियों के चलते लघु व मझोले उद्योगों को बर्बाद कर दिया और नौकरी भी नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश में सरकारी उपक्रमों को भी मोदी सरकार बेच रही है, जिसकी वजह से बेहाल होकर युवाओं ने युवा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। उनके सामने बड़ी मजबूरी थी, इसलिए युवा ने अब मान लिया है कि मोदी सरकार को देश से खत्म करना है। तो कन्हैया कुमार ने ये बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार पर कि बेरोजगार युवाओं ने मजबूरी में दिवस ये मनाया था क्योंकि सभी उद्योग मोदी ने तबाह कर दिए देश में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने दिया बड़ा बयान, कहा कितनी चीनी कंपनियों ने दिया पीएम केयर फंड में दान, सरकार के पास नहीं है कोई भी रिकॉर्ड। जहां दोस्तों आपको बता दें कि लगातार पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस मोदी पर हमला बोलती रही। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि अब पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि मोदी सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि कितनी चीनी कंपनियों ने पीएम केयर फंड में पैसे दान किए और ये कंपनी कौन कौन सी थी और कितना पैसा आया है। जबकि मोदी कहते हैं कि पूरे देश में चीन के सामान का बहिष्कार किया जाए और खुद आत्मनिर्भर बने जाएं, लेकिन मोदी अपने पीएम केयर फंड में किस तरह से चीनी कंपनियों से पैसे ले रहे थे दान में, तब देश की प्रधानमंत्री मोदी को चिंता नहीं थी। तो जबरदस्त हमला ये बोला है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने। इस ऐवान में आकर